आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। किसी भी धार्मिक त्योहार को मनाने का तरीका तब तक ही मनमोहक होता है जब तक उसके स्वरूप को विकृत न किया जाए। मौजूदा समय में प्रसिद्धि पाने के लिए आयोजित किए जा रहे गरबे में जिस तरह के परिधान पहने जा रहे हैं और जिस तरह के गाने कार्यक्रम में बजाए जा रहे हैं, उससे तमाम हिंदू संगठन के साथ ही धर्म गुरुओं में भी नाराजगी देखी जा रही है, जिनका कहना है कि यह आस्था और धर्म के नाम पर सीधे तौर पर खिलवाड़ है और ऐसे आयोजन से आने वाली पीढ़ी को भी गलत संदेश जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। इन दिनों देश भर में नवरात्र की धूम है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में लोग मां दुर्गा की आराधना करते हैं और इस पर्व का उत्सव मनाते हैं। नवरात्र त्योहार हो और गरबा का जिक्र न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो आइए नवरात्र के मौके पर पहले चर्चा करते हैं गरबे के इतिहास और उसके महत्व पर, और उसके बाद चर्चा को ले जाएंगे मौजूदा समय में गरबा को विकृत कर देने वाली मानसिकता पर, इसके बदलते स्वरूप पर और धर्माचार्यों और हिंदू संगठनों की नाराजगी पर। दरअसल नवरात्र का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में गरबा और डांडिया का ख्याल आता है। गरबा एक प्रकार का लोक नृत्य है जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। यह न सिर्फ एक धार्मिक बल्कि सामाजिक कार्यक्रम भी है जिसे मुख्य रूप से नवरात्र के पावन त्योहार के मौके पर आयोजित किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत गुजरात के गांवों से हुई थी, जिसे लोग गांव के केंद्र में सामुदायिक सभा स्थलों पर करते थे। इस नृत्य की खास बात यह भी है कि गरबा दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा नृत्य उत्सव माना जाता है। गुजरात में इस नृत्य का अपना अलग ही महत्व है। दरअसल यहाँ पर परंपरागत रूप से लड़की के पहले मासिक धर्म और बाद में उसके विवाह के मौके पर इस नृत्य को किया जाता है। इसके अलावा 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र उत्सव के दौरान भी इसका आयोजन प्रमुखता से किया जाता है। गरबा की बात करें तो इसके अलावा कुछ पुराणों में भी गरबा और इससे मिलते जुलते नृत्य व आयोजनों का जिक्र मिलता है। हरिवंश पुराण में 2 लोकप्रिय नृत्यों का जिक्र मिलता है, दंड रसक और ताल रसक, जिसे गुजरात में यादव समाज द्वारा प्रमुखता से किया जाता था। इसके अलावा हरिवंश पुराण के एक अन्य अध्याय में भी एक नृत्य का जिक्र मिलता है जिसमें महिलाएं ताली बजाकर नृत्य करती हैं, वो भी घूम घूम कर। ऐसा माना जाता है कि यह नृत्य शैली सोलंकी और बाघेला राजवंशों के शासन काल के दौरान विकसित हुई थी। अन्य नृत्य कलाओं से विपरीत गरबा को करने का अपना एक अलग तरीका है, वो एक विशेषता लिए हुए है। इसे करने के लिए पुरुष व महिला प्रतिभागी एक गोलाकार आकृति बनाते हैं और वह वृत्त जो जीवन चक्र को दर्शाता है, जो जन्म से लेकर पुनर्जन्म तक के हर चरण तक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वृत्त के केंद्र में देवी दुर्गा की तस्वीर को सम्मानजनक रूप से रखा जाता है और इस तस्वीर के सामने एक गहरी मिट्टी का दीपक होता है। यह नृत्य राक्षस, राजा और देवी दुर्गा के बीच हुई लड़ाई के नाटकीकरण को भी प्रदर्शित करता है। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो अब यदि मौजूदा समय में हो रहे आधुनिक और व्यावसायिक गरबे की बात की जाए तो आधुनिकता के नाम पर इसका स्वरूप इतना विकृत कर दिया गया है कि कुछ आयोजनों के खिलाफ तो अब हिंदू संगठनों सहित आम जनता की भी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर देखने को मिल रही है। बात यदि संस्कारदानी की करें तो शहर में कई स्थानों पर गरबा कराए जा रहे हैं जहां पारंपरिक परिधानों से लोगों को किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है, बल्कि यहां फैंसी ड्रेस के नाम पर स्पाइडरमैन, महिषासुर, पेड़ पौधे, घोड़ा, शक्तिमान, आयरन मैन और ना जाने किस किस प्रकार का रूप धरकर लोग गरबा करने पहुंच रहे हैं। गरबे के दौरान बजाए जाने वाले यदि गानों की बात करें तो तमाम अश्लील हिंदी गानों पर गरबा किया जा रहा है, जो भारतीय संस्कृति के कतई अनुरूप नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले हिंदू संगठनों ने भी इस बात का विरोध किया था और इस मामले में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है।
सोशल मीडिया पर भी लगातार इस तरह के कृत्य की आलोचना की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के इस मामले में किसी पर भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही इतने विरोध के बावजूद आयोजन समितियों द्वारा इस तरह के गरबा पर रोक लगाई गई है। बात करें तो लंबी जाएगी, लेकिन धर्म की बात हो, संस्कृति की बात हो और वह उसी तरीके से हो, धार्मिक तरीके से हो, सम्मानजनक तरीके से हो तो ही बेहतर है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मुझे न छोड़ना। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।